ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, पर जब तक आपने पीबत भागवतम रसमालयम मोरयो रसिका वो का। वेद व्यास में हमने दर्शन किए, यहाँ देखा कि कैसे ग्रंथों को वेद व्यास जी ने लिखा था और जो बताया गया कि आज भी वो पांडुलिपियाँ पत्थर के रूप में मौजूद हैं। बड़ा अद्भुत जो पंडित जी ने आपने जो वर्णन लिया था, बड़ा अद्भुत वर्णन था। उसको देखकर ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो गए और आज भी पत्थर के रूप में हमारा जो पुराण है सब कुछ भी यहाँ मौजूद है। इस बार से ज़्यादा आ जाएंगे ना, क्योंकि इससे पहले तो कोविड था, तो कोविड में कम आते थे काफ़ी। रोज़गार तो जैसे यहाँ पे लोकल काम करते थे ना, यहाँ पे जो रोज़गार है आपका, ये रोड बनाते थे और घर का काम करते थे यहाँ पे, अपना खेती का है, यहाँ पे आलू का भी है, और जो ये टोपी है ये टोपी बनाते थे। फिर मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ कर लिया। आज मैं यहाँ पे इंडिया का आखिरी विलेज देखने आया हूँ और ये भारत की आखिरी चाय की दुकान में चाय की चुस्की ली और बहुत टेस्टी चाय है यहाँ की। जो हाथ की चीज़ें मिल रही हैं, जो हमारी दादी या नानी या ग्रैंड मदर जो बुना करती थी, वो आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है और ख़रीदने को मिल रही है, और बड़े अच्छे अच्छे कलरों में, अद्भुत कलरों में। और इनका कहना है इनके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल अद्भुत है। और यहाँ और भी जड़ी बूटियाँ भी मिल रही हैं। स्थित गणेश गुफा में इस वक्त हम आ गए हैं और गणेश गुफा की अगर हम बात करें तो यहीं पर व्यास जी के आग्रह पर गणेश जी ने महाभारत और कई सारे पुराण लिखे थे। और हमारे आज देश में अगर हमें महाभारत के बारे में कुछ पता है और अगर हमें हमारे पुराणों के बारे में कुछ पता है तो ये वही जगह है जहां पर ये सारी चीजें लिखी गई थी। आपको दिखाती हूं मैं गुफा, एक बार आइए और देखिए कि ये गुफा जहां पर गणेश जी ने तमाम जो पुराण हैं वो लिखे थे व्यास जी के कहने पर, और साथ ही महाभारत, ये वही गुफा है। और इस गुफा में आप देखेंगे कि आज भी एक ज्योति जलती है और यहीं पर जो व्यास जी हैं वो और साथ ही गणेश जी यहाँ पर बैठे थे और उन्होंने लिखा है। हालांकि आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी आए गणेश जी के पास, उन्होंने आग्रह किया कि क्या आप महाभारत और पुराण लिखेंगे मेरे कहने पर, जिसके बाद गणेश जी का जवाब आया, यदि आप नहीं रुके, बिना रुके अगर आप मुझे कहते गए तो मैं वो लिखता जाऊँगा, लेकिन आपको रुकना नहीं होगा। और इसी बात पर हामी भरते हुए व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आप ही लिखिए और मैं नहीं रुकूंगा बोलते हुए। साथ ही साथ गणेश जी ने जब लिखना शुरू किया तो लगभग 18 पुराण और महाभारत यहीं पर लिखा गया। और साथ ही आज अगर हमें पता है कि हमारे महाभारत में क्या कुछ हुआ था, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी जगह की देन है जहां पर वो किताब, वो पुराण, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो ये वही जगह है, ये वही पहाड़ है देखिए, और ये वही गुफा है। इस गुफा में ही सारी चीज़ों की रचना हुई है और जो सारे शब्द हैं व्यास जी के थे और लिखा गणेश जी ने था। इस गुफा में कहा जाता है कि जो भी आता है, जिसके भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आप विघ्नहर्ता के पास आते हैं, मत्था टेकते हैं और इस गुफा में आते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बाहर हमारे पंडित पुजारी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गुफा की और क्या खासियतें हैं और कब कब पंडित पुजारी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर पूजा पाठ कैसे किया जाता है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ इतिहास रहा है इस गुफा का। पुजारी जी, ज़रूर बताइए कि इस गुफा की क्या खासियत है, कब कब आप खोलते हैं, पूजा कैसे करते हैं? भगवती अलकनंदा और सरस्वती के तट पर स्थित इस क्षेत्र का नाम है सम्याप्रास। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में जो है ऋषि मुनि लोग जो है निवास किया करते थे। उन्हीं में से जो एक ऋषि थे महर्षि वेदव्यास, उनका असली नाम था कृष्णद्वैपायन। यहाँ जब आए थे वो, तो उस समय वेद परंपरा जो है बिखरी हुई थी और वेद जो है एक ही था, उसको जो है श्रुति बोलते थे। तो वेद परंपरा को जो है कलयुग के जीवों तक पहुँचे, इसके लिए जो उन्होंने उस वेद को जो है 4 भागों में विभक्त किया था, ऋगु, यजु, साम, अथर्व। उनको नाम मिला फिर वेदव्यास। उसके पश्चात उन्होंने विचार किया कि जो वेद मंत्र हैं बड़े कठिन हैं, सरलता से समझने आते हैं, इसलिए जो इसका संक्षिप्त किया जाए, सरल जो है इसको किया जाए। तो वेद को समझने के लिए जय नाम का ग्रंथ बनाया था। जय ग्रंथ को बनाने के बाद जो सूत जी को उपदेश दिया और कहा कि इसका प्रचार प्रसार जाके तुम करो। उसके बाद पश्चात जब उनके सामने एक समस्या आई कि कलयुग में जो है इस बहुत बड़ा ग्रंथ था वो, इसको समझने वाला, याद करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए इसको लिखा जाए। क्योंकि जो है द्वापर तक जो है लिखने की परंपरा नहीं थी, तो गणेश जी का स्मरण किया था। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर जहाँ पर हम बैठे हैं, यहीं पे गणेश जी अवतरित हुए थे। उन्होंने शर्त रखी कि मैं जो है क्षण भर के लिए भी रुक गया तो चले जाऊंगा,
तो गणेश जी के दो नाम आते हैं, विघ्नकर्ता और विघ्न हर्ता। यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो वहाँ जो है गणेश जी विघ्नहर्ता बनते हैं, गलत मार्ग पे हम चलेंगे तो वहाँ गणेश जी विघ्नकर्ता बनते हैं। तो व्यास जी ने सोचा कि जो है साक्षात विघ्नहर्ता यदि मेरे कार्य को करेंगे तो मेरे कार्य में जो है विघ्न नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने भी शर्त रखी कि जो कुछ मैं बोलूँगा समझ के आपको लिखना होगा। ऐसी दोनों में शर्त हुई थी। पूरा क्षेत्र ये जो दिखाई दे रहा है आमने सामने, ये जो है व्यास जी का आश्रम था, सम्याप्रास नाम था। यहाँ जब उनका गुरुकुल चलता था, इसी क्षेत्र में व्यास जी बोलते गए थे, गणेश जी लिखते गए थे। बीच बीच में प्रसंगवश एक कूट श्लोक, जिसके जब करोड़ों लाखों अर्थ निकलते थे, ऐसा श्लोक बना के सुना देते थे। उसका भाव समझने में गणेश जी को समय लगता था, तब तक वो अपना जो है नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर फिर से बोलने बैठ जाते थे। इस प्रकार से यहाँ पे गणेश जी के द्वारा लेखन कार्य किया गया था। इस स्थान के पूजा का ऐसा है कि जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं, उसी एक दिन आगे या पीछे इसके स्थान के कपाट खुलते हैं। और 16 नवंबर जब जो है सूर्य जो है मार्गशीर्ष का की संक्रांति जब होती है, उस दिन जो यहाँ के कपाट जो है बंद कर दिए जाते हैं। और बद्रीनाथ जी के कपाट जो है उसके बाद बंद होते हैं, यहाँ पहले बंद कर दिए जाते हैं। ये ऐसी इस स्थान की मान्यता है। तो ये आपने सुना, क्या कहना था पंडित जी का कि क्या इतिहास है, क्या कहानी है इस गुफा की और कितनी ज़्यादा मान्यता है इस गुफा की। खुद ही स्वयं जब विघ्नहर्ता यहाँ पर बैठकर लिखे हैं ये सारी चीज़ें, पुराण महाभारत, तो आप समझ सकते हैं कि व्यास जी ने क्या सोचकर उनको लिखने के लिए कहा कि कोई विघ्न नहीं आएगी, और फिर इन्हीं से लिखवाते हैं। तो ये यहाँ की कहानी है। आगे भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मारना गाँव में क्या कुछ खास है। गुफा में हम आ गए हैं। व्यास गुफा की खासियत क्या है? इतिहास में चर्चा व्यास गुफा की बहुत हुई और अब भी लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। जो भी बद्रीनाथ धाम आता है दर्शन पूजन के लिए, वो व्यास गुफा जरूर आता है। यहाँ खुद पुजारी जी से पूछेंगे व्यास गुफा की खासियत। तो वेद व्यास जी ने इस पुण्य धाम पे बैठ करके हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं, सबकी रचना यहीं पे की थी। वेद, आपका नाम वेद व्यास, वेदः त्रिविधा, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। तो वेद को कुल 4 भागों में बांटने के ही कारण आपका नाम वेद पड़ा। और व्यास माने आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, ग्रंथों भी विस्तार, जीवन का विस्तार, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि है, वेद व्यास। आपका नाम पूरा श्री कृष्ण द्वैपायन, माने काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बेतवा और जमुना के द्वीप में आपका जन्म हुआ, इसलिए आपका नाम पड़ा द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, परंतु स्त्री सुदुज बंधु नाम त्रयीनो सुति गोचरा, किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका कल्याण कैसे हो? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद व्यास, भाई ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है जिसमें सब कुछ है। वेद व्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, कलयुग आने वाला है, इतने जल्दी कौन लिखेगा फिर? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का हवन कीजिए। तब वेद व्यास जी ने गणेश जी का हवन किया कि दद संस्मारे रंभ व्यासो सत्यवती सुधाओ इसमें मात्रो गणेशानु भक्ति चिंतित पूरक। पुजारी जी, इसी जगह को क्यों चुना व्यास जी ने? जी, ये ऐसा है, ये 33 करोड़ देवताओं की तपस्थली है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष सरस्वती के दर्शन यहीं पे होते हैं। तो ज्ञान को देने वाली कौन है? मां सरस्वती। इसीलिए तो शास्त्र में लिखा कि वेद व्यास जी का पुण्य धाम वहां पे होगा कि जहां पे ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमी तटे सम्या प्रास इति प्रोक्त और ऋषीणाम सत्रवर्धन, कि जहां पे ज्ञान को देने वाली मां सरस्वती हो, सम्य प्रास तीर्थ हो। सम्य प्रास तीर्थ कहते हैं भागवत में अलकनंदा सरस्वती के संगम को, है? तो वहां पे वेद व्यास जी का पुण्य धाम होगा। तो वेद व्यास जी ने पहले तो सरस्वती से ज्ञानोपार्जन किया और यहाँ पे आके 18 पुराणों की रचना की। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी आए, परंतु गणेश जी ने कहा कि श्रुत्वे तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तदाश्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। वेद व्यास रुक गई ना तो आगे नहीं चलेगी, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता, अरे मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा ना, आप भी सोच और समझ के लिखना।
तो यहां से वेद व्यास जी बोले, नीचे गणेश जी लिखे, परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली, नारद जी आए। वेद व्यास जी जब सरस्वती के किनारे पे जाके बैठे हुए थे, तब तक नारद जी का आगमन हुआ। वेद व्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी ये चित्त जो शांत नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा, आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, पर जब तक आपने पीबत भागवतम रसमालयम मोरो रसिका वो विभावो का, है कि जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेद व्यास, तब तक आपका यह चित्त जो शांत नहीं होगा। तो अंत में वेद व्यास जी ने नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, नरनारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, और जिस धूलि के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, इसी पुण्य धाम पे बैठ करके वेद व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जो महापुराण। गुफा है पुजारी जी, ये अन्य बाहर के पहाड़ों से बहुत अलग है। इसकी जो ये लाइनें हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा। महाराज जी, पुस्तक है, उसमें तो भोजपत्र होते थे, कोई कागज थोड़ी होता था। तो भोजपत्र आप जितना लंबा उतना लंबा निकाल सकते हैं। तो भोजपत्र पे लिखा, तह बना के रखा। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि जब कलयुग आएगा तो मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा। है? आपने बद्री विशाल में जो है भगवान की मूर्ति देखी होगी, है? तो ये मूर्ति कोई साधारण पत्थर की नहीं है, ये साक्षात विष्णु का स्वरूप है। भगवान ने कहा कि जब कलयुग आएगा मैं सब प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा, मूर्ति के रूप में दर्शन दूंगा। तो ये भगवान बद्री विशाल का साक्षात स्वरूप है। तो भागवत की किताब साक्षात कृष्ण है। वह ये आप सुन रहे थे जहां पुजारी जी का कहना था कि आखिर ये व्यास गुफा क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसकी मान्यता क्या है। तो लगातार माना गांव में क्या खास चीजें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे इतिहास में क्या चीजें अच्छी है, हमारी परंपरा। आखिरी चाय की दुकान के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और ये ठीक व्यास गुफा के बगल में है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, थोड़ा हल्का होते हैं, चाय नाश्ता पानी पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। आप सबसे पहले बताइए, मालिक है आप इस दुकान के, लेकिन नाम बहुत बढ़िया रखा है, भारत की आखिरी चाय की दुकान, जो कि सच भी है। कितने लोग आते हैं यहाँ पे? आ जाते हैं टूरिस्ट, काफ़ी आ जाते हैं। मतलब कैसे 2 साल से तो बंद होगा, ज्यादा लोग नहीं आए होंगे। इस बार से ज़्यादा आ जाएंगे ना, क्योंकि इससे पहले तो कोविड था, तो कोविड में कम आते थे काफ़ी जी, इसलिए। अच्छा, 2 साल क्योंकि कोरोना की वजह से बद्रीनाथ धाम भी बंद थे और बहुत सारे जो मंदिर हैं वो बंद थे, तो आपका कैसे चलता था सब कुछ, रोज़गार? तो जैसे यहाँ पे लोकल काम करते थे ना, यहाँ पे जो रोज़गार है आपका, ये रोड बनाते थे और घर का काम करते थे। यहाँ पे अपना खेती का है, यहाँ पे आलू का भी है, और जो ये टोपी है, ये टोपी बनाते थे फिर हम। अच्छा, ये खुद ही हाथ से बनाते हैं आप लोग? हैंडमेडेड है सब। अच्छा जी। तो आपके यहाँ मतलब भारत की आखिरी चाय की दुकान पे लोग आते हैं और नाम से तो और ज्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा चल रहा है मतलब आप? हाँ बिल्कुल मैम। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ लोग आए हैं घूमने फिरने, उनसे भी पूछेंगे। तो भारत की आखिरी चाय की दुकान पे चाय की चुस्की हो गई? अभी चाय की चुस्की वेद व्यास में हमने दर्शन किए, यहाँ देखा कि कैसे ग्रंथों को वेद व्यास जी ने लिखा था, और जो बताया गया कि आज भी वो पांडुलिपियाँ पत्थर के रूप में मौजूद हैं। बड़ा अद्भुत जो पंडित जी ने आपने जो वर्णन लिया था, बड़ा अद्भुत वर्णन था, उसको देखकर ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो गए। और आज भी पत्थर के रूप में हमारा जो पुराण है सब कुछ भी यहाँ मौजूद है। इस माणा गाँव के आखिरी चाय की दुकान के आगे हम लोगों ने यहाँ दर्शन किए, बद्रीनाथ के दर्शन भी होंगे। ये आपके न्यूज़ इंडिया के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए आप बताइए, चाय की चुस्की हो गई कि नहीं? नहीं, बस अभी दर्शन करके आए हैं, बस चाय की चुस्की लेंगे। कहाँ से आए आप, यहीं के रहने वाले? ग्वालियर से आए नहीं हैं। जी, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। मैंने बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ कर लिया। आज मैं यहाँ पे इंडिया का आखिरी विलेज देखने आया हूँ और ये भारत की आखिरी चाय की दुकान में चाय की चुस्की ली और बहुत टेस्टी चाय है यहाँ की। देखिए, इसके उस पार चाइना है, पता है ना आपको? कहीं ऐसा ना हो कोई बोले कि आप रिश्तेदार हैं नहीं जाएंगे? नहीं, मैं इंडियन हूँ, पूरी तरह से भारतीय हूँ और मैं भारत में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं है, चाइनीज नहीं। ठीक है, आपने आखिरी चाय पी ली? जी बहुत अच्छी है। बहुत भारत की जो दुकान है लास्ट, बहुत अच्छी है, चुस्की लगी। मैगी खाई हमने, सारे दर्शन किए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, तुंगनाथ जी। बच्चों के साथ आए हैं, भतीजे के साथ। हाँ जी। कैसा लगा आपको आके? बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ मना विलेज में,
और ये आखिरी भारत की चाय की दुकान के सामने हमने फ़ोटो भी ली कि अच्छा है कि लास्ट चाय की दुकान हमने देखी आज। अभी हम केदारनाथ, बद्रीनाथ और तुंगनाथ से आए हैं और अभी हम बस इसीलिए यहाँ पे आए थे कि माना विलेज और चाय की दुकान देख लें एंड देन हम वापस चंडीगढ़ हाँ, तो एक एक्साइटमेंट रहता है कि हमारे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कौन सा है। यस यस अच्छा लगा आपको? बहुत हमें गर्व है कि हमारे जो देश में इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं अभी अभी भी मौजूद है, मंदिर हो गए और हाँ। ने यहाँ की भारतीय संस्कृति को यहाँ संभाल के रखा है। हाथ से बुने हुए सारे जो आइटम हैं वो संस्कृति को आज भी संभाल के रखा है। और यहाँ पे टूरिस्ट हमने भी जो चीज़ें देखी अद्भुत है कि ये लोग कैसे हाथ से बुन रहे हैं, ऊन को काट रहे हैं और उसके बाद में जो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो अच्छी सच तो यही है कि जो शहरों में रहते हैं वो जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, थोड़ी सी वो चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो यहाँ पहाड़ों के बीच में रहते हैं, उतनी सुविधा नहीं होती, वो हमारी संस्कृति को बनाए रखते हैं। वो लुप्त होने से बचाए रखा है इन लोगों ने, क्योंकि हम लोग मशीनी युग में हैं। हम शहर से आए, मैं इंदौर से आया हूँ, लेकिन हम मशीनी युग में हैं। लेकिन यहाँ जो हाथ की चीज़ें मिल रही हैं, जो हमारी दादी या नानी या ग्रैंड मदर जो बुना करती थी, वो आज हमें यहाँ देखने को मिल रही है और ख़रीदने को मिल रही है। और बड़े अच्छे अच्छे कलरों में, अद्भुत कलरों में। और इनका कहना है इनके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल अद्भुत है। और यहाँ और भी जड़ी बूटियाँ भी मिल रही हैं, वो भी बहुत अद्भुत है, शुगर कंट्रोल करने की वो हमने बिल्कुल देखा। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इन जड़ी बूटियों को लगाते हैं और यहाँ बेचा भी करते हैं। जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ खरीदारी भी करते हैं। तो कैमरामैन आकाश के साथ अंशिका पाठक, न्यूज़ इंडिया।